सर मुझे जितने भी लोग पूछ रहे हैं कि उनको करना है कैसे करना है, मैं सबको एक ही नाम रेकमेंड कर रहा हूँ कि मैंने जहाँ से किया है। उनके मॉड्यूल्स बहुत अच्छे हैं, लेक्चर्स पूरे कंटिन्यूसली होते हैं। अगर जितना कराते हैं वो फॉलो करेंगे तो अच्छे से हम क्वालिफाई कर जाएंगे, रैंक भी अच्छा आएगा। जीडीसी के बारे में बता दूं। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है जीपैट 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है। और इस रिजल्ट में कह सकते हो जीडीसी का भौकाल मेंटेन है। जीडीसी का ऐसा भौकाल कि बच्चे फाइनल ईयर में तो जीपैट क्वालिफाई कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि थर्ड ईयर में भी जीपैट क्वालिफाई ही नहीं और अच्छी से अच्छी रैंक ला रहे हैं। उसी में से एक एग्जाम्पल हमारे जीडीसी प्राइम के होनहार स्टूडेंट रोहित जायसवाल है। रोहित जायसवाल का ऑल इंडिया रैंक 390 है इस बार जीपैट में। और ताज्जुब की बात यह है, रोहित अभी थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में होते हुए फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट अभी इन्होंने पढ़ा नहीं है, लेकिन प्राइम से ही इन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली। प्राइम बैच से जीडीसी के द्वारा इनको जो भी पढ़ाया गया उसके बेसिस पे इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 390। बहुत से लोगों का सपना होता है इतनी अच्छी रैंक लाने की, और थर्ड ईयर में इन्होंने इतनी अच्छी रैंक लाई। सबसे पहले तो रोहित, बहुत सारी बधाई आपको इस रैंक के लिए। पूरे जीडीसी टीम की तरफ से आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन भी है। सबसे पहले जब आपने रिजल्ट देखा, क्या रिएक्शन था आपका? घर वालों का कैसा रिएक्शन था, उसके बारे में बताइए। सर बहुत खुश थे सब। घर वालों को मैंने बताया नहीं था पहले, फिर बाद में बताया तो बहुत खुश थे। और आप जीडीसी प्राइम किस बैच में हो, उसको बताइएगा। सर मैंने 2 साल का जीडीसी प्राइम दिया था, 2025-26। तो मैं थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ही लास्ट ईयर में लिया था कोर्स। अच्छा, और जीडीसी प्राइम में आपकी जो क्लासेस चलती हैं, जो मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं, क्लासेस वगैरह को कॉलेज के साथ कैसे आप मैनेज करते हो? सर थोड़ा डिफिकल्ट होता है कॉलेज के साथ में करना, बट मैं बोलूँगा कॉलेज का और जीपैट कुछ अलग नहीं है। थोड़ा जीडीसी के थ्रू गाइडेंस मिलता है और जीडीसी के मॉड्यूल्स बहुत अच्छे हैं। मैंने मॉड्यूल से पूरा पढ़ाई किया है, और अगर डाउट्स होते थे तो लेक्चर जाके देखता था, नहीं तो फिर मैं मॉड्यूल्स बहुत अच्छे से किया था। अच्छा, मतलब मॉड्यूल्स अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या रेफरेंस बुक भी पढ़ना जरूरी बन जाता है, या मॉड्यूल से काम चल जाता है? सर मैंने खुद रेफरेंस बुक कोई नहीं पढ़ा, मैंने कॉलेज के टाइम पे पढ़ा था सेमेस्टर्स के लिए, बट प्रिपरेशन के लिए जीपैट के लिए मैंने सिर्फ अब मॉड्यूल्स पढ़े थे। अच्छा, मतलब मॉड्यूल से आपको वो सारा का सारा सिलेबस उस मॉड्यूल से ही पूरा कवर कर लिया आपने? हाँ सर, मॉड्यूल्स बहुत ही कंसाइज एंड टू द पॉइंट है, तो बाहर पढ़ने का मुझे ऐसा कुछ अलग से एक्स्ट्रा लगा ही नहीं। अच्छा, तो आपके कॉलेज के कलीग्स और आपके दोस्तों का कैसा रिएक्शन था इतनी अच्छी रैंक को देख के? हाँ सर, अभी वो भी पूछ रहे हैं कैसे किया मैंने, कहाँ से किया। तो मैं भी अभी उन सबको गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी नेक्स्ट ईयर सोच रहे हैं देने को। बिल्कुल, देखो आप थर्ड ईयर में इतनी अच्छी रैंक लाए तो बहुत से टीचर्स, बहुत से कलीग्स आपसे मतलब प्रेरित होंगे। कुछ लोग तो सोचेंगे कि रोहित ने इतना अच्छा रैंक लाया, है ना? बहुत शाबाशी भी दे रहे हाँ होंगे। सर। हाँ सर, बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आ रहे हैं सबके, कल परसों से ही। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, देखो इस बार तो आपकी 390 रैंक है थर्ड ईयर में। तो अगर ऐसी तैयारी आपकी चली तो हम अगली बार आपको तो टॉप 10 में देखना चाहेंगे। सर जीडीसी है तो मुमकिन है अगले साल। बिल्कुल बिल्कुल, देखो हमारा ये टैगलाइन ही रहता है कि जीडीसी है तो मुमकिन है। और हम मुमकिन कैसे बनाते हैं? हम एज अ टीचर या जितने भी पूरी फैकल्टी है, अभिषेक सर है, पीयूष सर है, अखिलेश सर है, जितने भी टीचर्स हैं, सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। सब बेस्ट से बेस्ट, आपका कह सकते हो, ज्यादातर मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और वो चीज आपके रैंक में भी देखने को मिल रही है। और आप थर्ड ईयर में इतना अच्छा रैंक लाए हो, तो सोचो फाइनल ईयर में आप तो टॉप 10 के अंदर आ ही रहे हो। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर, मेहनत अपना पूरा करेंगे, नेक्स्ट ईयर पूरा कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग का पूरा सहायता रहेगा, हेल्प रहेगा। बिल्कुल, टेस्ट सीरीज वगैरह जो लगाते थे आप, चाहे वो वीकली टेस्ट हो या मॉक टेस्ट हो, हाँ उसको सर। कैसे आप लगाते थे? उसके बारे में क्या आप बताना चाहते हो अपने जूनियर्स सर मैं डीपीपी जो होते थे, जो मतलब लेक्चर्स के एंड में, 2-3 लेक्चर्स के एंड में जो भी टॉपिक वाइज डीपीपी थे वो मैं सॉल्व करता था। और फिर एंड में जो टेस्ट सीरीज थे मैंने उसमें से दिए थे। और मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर के 2018 तक मैंने जितने भी जीपैट से पेपर्स थे मैंने सब सॉल्व किए थे। और उस बस इतना ही किया था। को? अच्छा, और जो रात में मैराथन सीरीज चलती है, 11,000 एमसीक्यू सेशन, कैसे उसको मैनेज किया? हाँ सर। सर मैं ज्यादा मैराथन
पे फोकस नहीं किया था, क्योंकि मैं रिवाइज पे ज्यादा, रिवीजन पे, तो एमसीक्यूज ज्यादा मैं सॉल्व उतना किया नहीं था। मैं रिवीजन बार बार कर रहा था, क्योंकि हमारा सेमेस्टर का भी एग्जाम चल रहा था, तो उसके बाद में 10 दिन ही मिले थे। तो उसमें मैं एमसीक्यूज, मेरे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं थे, तो बहुत कुछ बचा था पढ़ने को, तो फिर मैं उसको रिवाइज करने पे ज्यादा फोकस किया था। और फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, उसी के बेसिस पे मैं जीपैट इस बार दिया। सोचो, अगर आपने मैराथन को उतना अच्छे से नहीं किया फिर भी इतनी अच्छे रैंक है। अगर आप मैराथन कर लेते और एमसीक्यू ज्यादा हाँ से ज्यादा सर। प्रैक्टिस कर लेते तो सोचो कितनी और अच्छी रैंक निखर के आई, है ना? तो हाँ नेक्स्ट सर, ईयर इस साल में फाइनल, वही। हाँ सर, इस साल पे वही फोकस करेंगे। फाइनल ईयर में भी पूरा का पूरा ये फोकस रहना चाहिए कि कुछ भी ना छूटे। हम लोग तो इतना कुछ दे देते हैं, इतना कुछ करा देते हैं कि अगर कोई बच्चा कर लिया तो उसका तो 100 के अंदर सर, रहेगा। आप लोग जितना कराते हो उतना कर लेंगे तो आराम से अच्छा रैंक के साथ में क्वालिफाई होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके कोई जूनियर्स या कोई आपसे पूछे जीडीसी प्राइम का एक्सपीरियंस कैसा था, क्या उसे ज्वाइन करना चाहिए, या आपका कैसा एक्सपीरियंस है उस प्राइम को लेकर के? सर, मुझे जितने भी लोग पूछ रहे हैं कि उनको करना है, कैसे करना है, मैं सबको एक ही नाम रेकमेंड कर रहा हूँ, कि मैंने जहाँ से किया है। उनके मॉड्यूल्स बहुत अच्छे हैं, लेक्चर्स पूरे कंटिन्यूसली होते हैं। अगर जितना कराते हैं वो फॉलो करेंगे तो अच्छे से हम क्वालिफाई कर जाएंगे, रैंक भी अच्छा आएगा। जीडीसी के बारे में बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रोहित। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि नेक्स्ट ईयर आप बहुत ही अच्छी रैंक लेकर के आओ, और नाइपर भी आप नेक्स्ट ईयर दोगे तो उसमें भी आपकी बहुत ही अच्छी रैंक है। आपका जो भी फ्यूचर्स प्लान है या जो भी आप नाइपर में ब्रांच सोचोगे या जो भी आपने सपने देखे हैं वो जरूर पूरे हो। जीडीसी की टीम बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देती है आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और नेक्स्ट ईयर फिर हम कोशिश करेंगे कि आप रैंक के अंतर्गत हो, अच्छी रैंक के अंतर्गत हो, फिर से आपका इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि थर्ड ईयर में इतना अच्छा है तो फाइनल ईयर में तो अच्छा होना ही होना है। क्यों सर। जी जी। थैंक यू रोहित, इस सेशन में जुड़ने के लिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। आई होप ये सेशन सभी लोगों के लिए, सभी जूनियर्स जो भी देखेंगे वो मोटिवेटिंग जरूर होगा। थैंक यू।